हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको याद होगा हम चैप्टर पढ़ रहे थे एल्कोहल फिनॉल ईथर। ओके, एंड एल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने नेमिंग ऑफ एल्कोहल तक पढ़ लिया था। नेमिंग ऑफ एलिफैटिक एल्कोहल का हमने पढ़ लिया था। अभी जो नेमिंग ऑफ फिनॉल था वो हमारा बाकी था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ फिनॉल। ओके, सो नेमिंग ऑफ, हेडिंग लगाएंगे नेमिंग ऑफ फिनॉल। पहले हम कॉमन नेमिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो लेट सपोज हमारे पास कुछ एग्जांपल ऐसा है। लेट सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है फिनॉल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग हम करेंगे, देखो ये वाला हमारा एल्कोहल ग्रुप है, तो ये हमारा मेन ग्रुप हो गया। इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। तो इसको क्या लिखेंगे? ऑर्थो। और इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो ऑर्थो मिथाइल, और ये पूरा क्या हो गया? फिनॉल। तो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल इसका कॉमन नेम होगा, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, या फिर हम इसको ऑर्थो क्रिसॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थो क्रिसॉल भी बोलते हैं, इसका एक कॉमन नेम है ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहां पर पैरा पोजीशन पे लगा दें, अगर हम मिथाइल ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगा दें, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा मिथाइल फिनॉल। मेटा मिथाइल फिनॉल। ओके, देखो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो और मेटा मिथाइल फिनॉल, या फिर इसको हम बोलेंगे मेटा क्रिसॉल। मेटा क्रिसॉल भी इसको बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम इस कंपाउंड का भी नेम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? पैरा, ठीक है। पैरा मिथाइल फिनॉल। तो पैरा मिथाइल फिनॉल, या फिर इसको क्या बोलेंगे? पैरा क्रिसॉल। तो पैरा क्रिसॉल या पैरा मिथाइल फिनॉल। ओके, सो ये हमारे कुछ कॉमन नेम। और एक एग्जांपल दे सकते हैं। लेट सपोज आपसे ऐसा कुछ एग्जांपल दे दिया जाए, ठीक है। तो इस बार देखो, इस बार हमने दोनों के दोनों दोनों के दोनों एल्कोहल ग्रुप लगा रखे हैं, या फिर इनको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। तो ऑर्थो, अब दो हाइड्रोक्सी हैं तो आप लिख सकते हो डाई हाइड्रोक्सी। ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी। अब देखो, डाई हाइड्रोक्सी जैसा ही आपने लिखा, आपने दोनों OH को काउंट कर लिया है, तो OH का तो अब काउंट करना नहीं है, तो बचा क्या? बचा हमारे पास रिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। तो ये कुछ हमारे कॉमन नेम हो गए, ठीक है। तो ऐसे हम कॉमन नेम लिख सकते हैं फिनॉल के। अब इन्हीं के अगर हमें आईयूपीएसी नेम लिखना हो, सपोज इन्हीं के हमें अगर आईयूपीएसी नेम लिखने हैं, तो फिर आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग की, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी, ठीक है। तो आईयूपैक नेमिंग कैसे लिखेंगे? तो यहां पर देखो, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबरिंग 1, इसको नंबरिंग 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, और ये इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। यहां पर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल फिनॉल। 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। ऐसे आप यहां पे नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4, तो इसका नेम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। 4 मिथाइल फिनॉल। ओके, तो ऐसे आप इनका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो, ठीक है। सपोज आपसे ये एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, आपको ये पूछा जाए इसकी नेमिंग, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे 1 2, 2 पे इस बार क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, तो लिख दोगे 2 ब्रोमो फिनॉल,
2 ब्रोमोफिनॉल, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी 2 ब्रोमोफिनॉल। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। लेट सपोज इसका नेम हमें लिखना है, तो इसको नंबरिंग 1, इसको नंबरिंग 2। 2 पे ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है अमाइनो, तो क्या लिखोगे 2 अमाइनो, और इसको क्या बोलते हैं फिनॉल, तो 2 अमाइनो फिनॉल, इसकी नेम हो जाएगी 2 अमाइनो फिनॉल। ठीक है, ऐसे ही आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। जैसे सपोज आपसे ये बोला गया NO2, इसका नेम लिखना है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4। तो 4 पे क्या लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप और एग्जांपल्स देख सकते हो। सपोज इसका नेम अगर आपसे बोला जाए IUPAC नेम लिखने को, ठीक है, इसका नेम अगर आपसे लिखने को बोला जाए तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है बस यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हो कौन कौन से नंबर पे हमें नाइट्रो ग्रुप मिल रहा है, एक 2 पे, एक 4 पे, एक 6 पे। तो क्या लिखेंगे 2, 4, 6, 3 है तो ट्राई लगा देंगे, 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, देखो 1 2 3 नाइट्रो ग्रुप, तो ट्राई नाइट्रो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और बाकी बचा हुआ क्या नेम हो जाएगा फिनॉल, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। या फिर इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये नेम भी आपको कॉमन नेम इसका याद रखना है। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे IUPAC नेमिंग के, इनको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हेडिंग लगाइए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो नेमिंग के बाद हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं बेसिकली, आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो उनका सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं आइसोमर बोलते हैं। इसमें जो हमें पहला आइसोमर पढ़ना है वो हमें पढ़ना है चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। ठीक है, तो चेन आइसोमर क्या होता है, यहां पर आप लिख सकते हो कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर formula which have same molecular formula but different carbon chain, but different carbon chain, तो उनको हम क्या बोलेंगे चेन आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, इसका नेम 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल होगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें, सपोज हमारे पास ये है CH3 CH3OH। ठीक है, तो यहां पर देखो दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में आप अगर देखोगे तो कार्बन चेंज का डिफरेंस दिख रहा है। कार्बन चेन यहां पर देखो, टोटल जो मेन चेन है कार्बन की उसमें 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन यहां पर आप मेन चेन कार्बन की देखोगे तो आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं 1 2 3, तो यहां पर 3 कार्बन है, यहां पर आपको मेन चेन में 4 कार्बन मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं चेन आइसोमर्स। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे चेन आइसोमर्स होंगे। ओके,
नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है वो है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोजीशन चेंज होगी। किसकी पोजीशन चेंज होगी, फंक्शनल ग्रुप की। तो यहां पर आप लिख सकते हो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ compound which have same molecular formula but different position of functional group but different position of functional group। ओके, अगर पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की चेंज है तो उसको हम क्या बोल देंगे, पोजीशन आइसोमर। सपोज हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अभी इसको हमें कंपेयर करना है CH3 CH3OH। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा OH है फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसकी पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है और उसकी पोजीशन यहाँ पर डिफरेंट है। तो दोनों की पोजीशन चेंज है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो उनको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर, ठीक है। यही चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर भी जो OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप की पोजीशन तो फिक्स है, लेकिन दूसरा जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये भी आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। ये भी आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। क्यों, क्योंकि इनमें भी OH ग्रुप की, जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमर। नाउ वी मूव ऑन थर्ड टाइप। जो हमारा थर्ड टाइप आइसोमर है वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होगा, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये आइसोमर जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, वो हमारे अल्कोहल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ओके, आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास सपोज एक ये है CH3 CH2OH, जिसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल, जिसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। लेकिन इसी को हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OCH3। अब आप देख लो दोनों में कार्बन, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कितने कार्बन है, 2 है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 2 1 5 6। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 6। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। और यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। यहाँ पर आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है, ईथर। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा फोर्थ है वो है ऑप्टिकल आइसोमर। जो फोर्थ है हमारा वो है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर, अगर आप किसी एल्कोहल में ऑप्टिकल आइसोमर चेक करना चाहते हो तो पहले आपको देखना है कायरल कार्बन,
ठीक है, ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है, एक तो कायरल कार्बन, दूसरा वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, तीसरा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो तीनों चीज़ों को एक साथ समझते हैं। पहले कायरल कार्बन का मीन क्या होता है। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 C2H5 OH, तो इसमें ये जो कार्बन है, ये जो मिडल वाला कार्बन है, इसको मैं कायरल कार्बन बोलूँगा, इसको मैं कायरल कार्बन बोलूँगा। क्यों कायरल कार्बन बोलूँगा? क्योंकि कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से फिल होती हैं। तो यहाँ पर देखो, इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से फिल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर चेक करने के लिए पहली चीज हमें कायरल कार्बन चाहिए, तो कायरल कार्बन हमें मिल गया। दूसरा क्या करना होता है, आपको इसका मिरर इमेज बनाना होता है। तो चलो इसका मिरर इमेज बनाते हैं। इस कंपाउंड का अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे, तो मिरर इमेज बनाने के बाद हमें ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। C ऊपर CH3 रहेगा, नीचे C2H5O रहेगा, ये जो OH है ये इस साइड आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा और ये H इधर आ जाएगा। ये कब होगा? जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। अब आपको लास्ट में क्या चेक करना होता है, मिरर इमेज बनने के बाद इस कंपाउंड को यहाँ से उठाओ और इस कंपाउंड के ऊपर पुट करो और देखो कि क्या कंपाउंड सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप इस कंपाउंड को उठा के इस कंपाउंड के ऊपर पुट करते हो तो देखो ये OH H के ऊपर जाएगा और ये H OH के ऊपर जाएगा, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उनके पास कायरल कार्बन हो और मिरर इमेज शो करते हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ये जो हमारा कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल आइसोमर किसी भी कंपाउंड में। अब हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर में। आगे हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें जो पहला पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम हेलो एल्केन, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं इससे पहले वाला चैप्टर, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से हम कैसे एल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन व्हेन बॉयल विद एक्वस NaOH और KOH और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड गिव्स एल्कोहल, गिव्स एल्कोहल। तो आपको एल्कोहल कैसे मिलेगा? हेलो एल्केन को आप बॉयल कर दो, किसके साथ? या तो NaOH के साथ या KOH के साथ या फिर सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इनके साथ बॉयल करते हो किसी भी हेलो एल्केन को, सो यू विल गेट दी एल्कोहल, करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। सपोज हमने कोई हेलो एल्केन ले लिया RX, इसको अगर हम KOH, एक्वस KOH के साथ हम क्या कर देते हैं? बॉयल कर देते हैं। तो एक्वस KOH के साथ जब इसको हम बॉयल करेंगे तो यू विल गेट ROH along with a product KX। ठीक है, अगर हम कोई एग्जांपल ले लें C2H5Br, सपोज हमने ये एग्जांपल ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी KOH जो कि हमारा एक्वस है, एक्वस KOH।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा C2H5OH बन जाएगा, C2H5OH प्लस KBr हमारा बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बना सकते हैं। अगर हमारे पास सपोज ये एग्जांपल हो CH3 यहाँ पर हमारा आयोडीन लगा हुआ हो, ठीक है। इसको हमें KOH के साथ रिएक्शन करानी है, तो KOH एक्वस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा CH3CH3CHOH और प्लस हमारा बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। तो ऐसे हमारा एक्वस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ से हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 डिग्री हेलो एल्केन कोई लेंगे तो 3 डिग्री हेलो एल्केन में हमें ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, हमें वहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और उस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की वजह से वहाँ पर हमें एल्कीन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते, अगर हम कोई 3 डिग्री ले लेते हैं, सपोज अगर हम कोई 3 डिग्री लेते हैं, CH3 ब्रोमीन CH3, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम KOH के साथ कराते हैं, KOH एक्वस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एल्कोहल नहीं बनता है, यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। क्या कौन सी रिएक्शन होती है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो डी का मीन होता है रिमूवल, केमिस्ट्री में डी का मीन क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब हेलोजन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 चीजें रिमूव होंगी, तो यहाँ से हेलोजन चला गया और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है यहाँ पर। तो हमारा ये बन जाता है प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी हमारा KOH H2O बन जाता है, KBr H2O, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल हम इससे नहीं बना सकते, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास फिर और भी मेथड है। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम हेलो एल्केन। नाउ अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्रॉम रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन से हम कैसे एल्कोहल बनाएंगे, तो दूसरा जो हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो है फ्रॉम रिडक्शन या बाय रिडक्शन, ठीक है। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एक्सेट्रा, ठीक है। इन सभी के रिडक्शन से हम बनाएंगे एल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान रखने होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो हमें यहां पर यूज आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे होते हैं यहाँ पर, वो हमारा पहला रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो है हाइड्रोजन प्लस निकेल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, ठीक है। निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एथाइल एल्कोहल C2H5OH, ये भी हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तीसरा हमारा होता है यहाँ पर जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4 जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4। यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। फोर्थ जो हमारा होता है वो होता है NaBH4, इसको भी हम बोलते हैं सोडियम टेट्रा हाइड्राइडो
बोरेट, सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट। तो ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमारा यूज़ होंगे इसमें, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, और आने वाले चैप्टर्स में भी हमारे ये यूज होंगे। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके हम एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है H2 और यहाँ पर दे दिया गया हमें निकल, ठीक है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं, जो यहाँ पर रिड्यूसिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, इस बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, CH3 और ऊपर CH2 हो जाएगा, नीचे OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिड्यूसिंग में यही करना है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी और एग्जाम्पल की, सपोज हम कोई कीटोन ले लेते हैं, चलो कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलते हैं कीट एसीटोन, इसको हम बोलते हैं एसीटोन, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। आपको पता है ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH। तो ये देखो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा एल्डिहाइड भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, कीटोन भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे अगर हम कोई एसिड लेते हैं, ठीक है, सपोज एसिड ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O OH, ओके, CH3C डबल बॉन्ड O OH, इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चलो कोई रिएजेंट ले लेते हैं, LiAlH4, ठीक है। यहाँ पर H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, LiAlH4। तो यहाँ पर आपको जो LiAlH4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसकी वजह से आपको 4 नेसेंट मिलते हैं, 4 नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 4 नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा कि एक तो हमारा H2O यहाँ से निकल जाता है, दूसरा हमारा बनता है CH3CH2OH, और एक हमारा यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जो एक ऑक्सीजन है वो H2O के फॉर्म में निकल जाता है, दूसरा ऑक्सीजन हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिड के केस में आपको ध्यान रखना है, जो आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा रिडक्शन की जरूरत होती है, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे मेथड की तरफ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे कोई एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम किसी एल्कोहल को बना सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आपको याद हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा होता था RMgX,
ठीक है, RMgX, जहाँ पर X क्या है हैलोजन और R क्या है कोई एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप वाला जब रिएक्शन करता है तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है देखते हैं जरा। मान लेते हैं कि कोई एल्डिहाइड या कीटोन है और एल्डिहाइड और कीटोन में हमें पता है C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है जो किसी एल्डिहाइड या कीटोन में प्रेजेंट ही होता है। तो इसकी रिएक्शन हमें करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX। ठीक है, आपको पता है कि जो R है ये एक एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप में क्या होगा कार्बन, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.2 और जो हमारा कार्बन होता है एल्काइल ग्रुप में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। तो आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और बहुत ज़्यादा गैप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पर पोल्स जनरेट हो जाते हैं, पोल्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव पोल आता है, यहाँ पर नेगेटिव पोल आता है और इसी पोल्स की वजह से ये ऐसे ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर हमें R नेगेटिव के फॉर्म में एक न्यूक्लियोफाइल मिलता है। क्या मिलता है? R नेगेटिव के फॉर्म में हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिलता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है ये नेगेटिव वाला कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इस पॉजिटिव वाले पे। ठीक है, और ये जो नेगेटिव जो पॉजिटिव वाला पार्ट बचा हुआ है ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा एक एडिशन प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये कार्बन और इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा एक R। ठीक है, ये R कहाँ से आया, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था। बाकी जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा MgX। तो ये हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। ये क्या बनता है हमारा, एडिशन प्रोडक्ट बना हमारा। ठीक है, अभी ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर आप लिख सकते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मीन्स H2O के साथ रिएक्शन। तो H2O के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो आपको H यहाँ पर लिखना होता है, OH यहाँ पर लिखना होता है और ऐसे ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो H यहाँ पर OH यहाँ पर लिख के ऐसे ब्रेक कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा C, यहाँ पर आ गया हमारा R और यहाँ पर हमारा OH बन गया। ठीक है, और प्लस जो हमारा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में है वो क्या निकलेगा, Mg, यहाँ पर OH और X, ये हमारा बन जाएगा बाई प्रोडक्ट। तो आप ये देख सकते हो ये हमारा जो बना मेन प्रोडक्ट ये हमारा एल्कोहल है। ये हमारा क्या बना, एल्कोहल। अभी एक एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। ठीक है, आप इतना नोट करो फिर हम इसको एग्जांपल लेके समझेंगे कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन से हम कैसे एल्कोहल बना सकते हैं। चलो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवा के देखते हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन। ठीक है, तो एक फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं फिर हम एक लेंगे एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन पहले हम करवा के देखते हैं। तो चलो फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं CH3MgBr। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो वही होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा, ये क्या बन जाएगा CH3 नेगेटिव और ये हमारा बाकी पॉजिटिव वाला बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ
पॉजिटिव आएगा, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके अटैक करेगा। तो हमारे पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, HC, यहाँ पर आके CH3 जुड़ गया, यहाँ पर आके O, और यहाँ पर आ गया MgBr, ठीक है, इधर हमारा H जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पर OH लिखो, यहाँ पर H लिखो, और ये इसे बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा, ये हमारा एक एल्कोहल बन जाएगा। तो हमारा ऐसे जुड़ जाएगा HCCH3, यहाँ पर H, और यहाँ पर हमारा OH, प्लस हमारा बन जाएगा CH3OH, नहीं यहाँ पर MgOHBr, ये हमारा बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे हमने क्या यूज किया, फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड था, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड यूज किया तो हमें क्या मिला, इथाइल अल्कोहल। ये एक इथाइल अल्कोहल है, 2 कार्बन है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड ना यूज करके एसिटल्डिहाइड यूज करते हैं, सपोज हमने एसिटल्डिहाइड यूज किया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराएंगे CH3 MgBr की, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये आके अटैक करेगा यहाँ पे, है ना, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, ये जब CH3 यहाँ जाके अटैक करेगा तो ये हमारा बन जाएगा CH3C, यहाँ पर CH3, देखो ये वाला CH3 यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो ऊपर CH3 जुड़ गया, और ये वाला जो पोर्शन है पॉजिटिव वाला, ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है ये ऑक्सीजन पे आके अटैक करेगा इधर। तो यहाँ पर हमारा बनेगा नीचे क्या, ऑक्सीजन, और यहाँ पर हम जोड़ देंगे MgBr, और इधर हमारा क्या था, H। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस H2O के साथ। तो H2O के साथ रिएक्शन कैसे कराएंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर आप OH लिख दो, यहाँ पर H लिख दो, और ये बीच का बॉन्ड इसे ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा CH3, इधर हमारा बन जाएगा CH3OH, और इधर हमारा बनेगा H प्लस MgOHBr, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बना था, यहाँ पर हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल कब बनता है, जब हम एसिटल्डिहाइड यूज करते हैं। जब हम एसिटल्डिहाइड यूज करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, जब हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल। ये हमने यहाँ पर यूज किया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड यूज करने पे 2 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड यूज करने पे हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ऐसे ही अगर हम एसीटोन यहाँ पे यूज कर लें, फॉर्मल्डिहाइड ना यूज करके एसीटोन यूज कर लें सपोज यहाँ पे, ठीक है, एसीटोन जो कि हमारा कीटोन होता है। तो इस बार कीटोन यूज करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन यूज करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3 MgBr। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ अटैक करेगा, और ये ये वहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में ये हो रही रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये हमारा बन जाएगा CH3C, और ऊपर हमारा जाके जुड़ जाएगा CH3, और नीचे हमारा ऑक्सीजन, और जुड़ जाएगा MgBr, और इधर भी हमारा CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद यू विल गेट द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल, CH3 और नीचे आ गया OH, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा एक 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हो तो यू विल गेट दी 1 डिग्री अल्कोहल, अगर आप एसिटल्डिहाइड यूज करते हो तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे एसीटोन यूज करते हो, ये क्या हमने यूज किया, एसीटोन, एक कीटोन है ये, ठीक है, एसीटोन। तो अगर आप एसीटोन यूज करोगे तो यू विल गेट दी 3 डिग्री अल्कोहल, ओके, 3 डिग्री अल्कोहल।
अभी हमने देखा कि हम एल्डिहाइड यूज कर रहे थे, कीटोन यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ना यूज करें, अगर हम इनके प्लेस पे कोई एस्टर यूज करें, ठीक है, तो अगर हम कोई एस्टर ग्रुप यूज करते हैं तो फिर देखते हैं क्या बनता है फिर, ठीक है। अगर हम कोई एस्टर ग्रुप यूज करते हैं, सपोज हमारे पास कोई एस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ठीक है, ये एस्टर है हमारे पास। तो एस्टर पे अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं CH3 MgBr की, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये जो ब्रेक होगा ये नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद आपको देखना है कि ये ऐसे, ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ अटैक करेगा। तो हमारा ड्राई ईथर, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारा बन जाएगा CH3C ऊपर O MgBr और नीचे हमारा CH3 और इधर हमारा है O C2H5, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये क्या होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये लीव करके जाएगा, जब ये लीव करके जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जरा देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। जब वो लीव करके जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, CH3C कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऊपर है ऑक्सीजन, फिर है MgBr, ठीक है, और नीचे है हमारा CH3, ओके, हमारा नीचे क्या है CH3। अब होता क्या है, जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, किसको, कार्बन को। अब ऑक्सीजन जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे आने लगेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट होगा वो बहुत ही अनस्टेबल होगा। इसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन जो अपना इलेक्ट्रॉन था इस बॉन्ड में, जो Mg के साथ बॉन्ड बना हुआ था, इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन था वो अपना यहाँ से पुल कर लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और MgBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो MgBr रिमूव हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये अब आप देख सकते हो कि ये बन गया हमारा कीटोन, एसीटोन, क्या बन गया, एसीटोन। अब एसीटोन बनने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से इस पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एक और CH3 MgBr की रिएक्शन करवा दो। किसकी रिएक्शन करवानी है, CH3 MgBr की रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब ब्रेक होगा, है ना। तो हमारा क्या रिएक्शन बन जाएगी, ये रिएक्शन हमारी बनेगी CH3C, नीचे CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O MgBr, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस करना है, H2O के साथ रिएक्शन करवानी है। तो H2O के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर लिखोगे OH और यहाँ पर लिखोगे H और इसे इसको ब्रेक कर दोगे, तो ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ये बन जाएगा C, ऊपर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर नीचे भी CH3, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा MgOHBr, ये हमारा बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा हमारा एस्टर से। तो एस्टर में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर हमारे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है उसके 2 इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं। कितने इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं, 2। एक देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा यहाँ पर यूज हुआ और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा यहाँ पर यूज हुआ। तो अगर आप एक एस्टर को, एक मोल एस्टर को या एक इक्विवेलेंट एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो आपको 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए। क्या चाहिए, 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए एक एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो ये कुछ हमारे मेथड्स थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसके लिए, एल्कोहल के लिए। अभी हम इसी लेक्चर को और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।